भगवत पुराण कथा चतुर्थ स्कंद 27वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं वैसे संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो। हमारा 27वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार, इसका पूरा फल प्राप्त हो। 27वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। पुरपुंजपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा कल्याण काल कन्या का चरित्र। जय श्री हरि कृष्ण। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरपुंज को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करते हुए विहार करने लगी। उसी से अच्छी तरह स्नान कर उनके अनेक प्रकार के मांगलिक शंख किए तथा भोजन आदि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उसे मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरपुंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामनी ने ही चित्त लगा लिया। रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीते हुए काल की दुस्तर गति भी कुछ पता न चला। मन से ढका हुआ मनुष्य पुरपुंज अपने प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य शैया पर पड़ा रहा। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम कल्याण जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। राजन, इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरपुंज की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापति उस पुरपुंज ने राजा पुरपुंज के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। ये पौरचुनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पंचाल राज पुरुंच ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों के वधुओं के साथ और कन्याओं को उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों से प्रत्येक 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि प्राप्त होकर पुरपुंज वंश सारे पंचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र ग्रह कोष सेवक मंत्री आदि दृढ़ ममता हो जाने वह इन विषयों में ही बंध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसा में घोर यज्ञों से देवता पितर और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्री आदि के शोककुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वह भयानक यवन राज आ धमका। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचरगण अत्यंत आतुर और शोक का कुल होकर उसके साथ हो लिए। यवन द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवन राज के बलपूर्वक खींचे जाने पर भी राजा पुरपुंज ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञान ज्ञात का स्मरण नहीं किया। उस निर्दयी राजा ने उस जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी वे उसी की दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठार से काटने लगा। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति उसको यह दुर्गति हुई थी। अंत में समय में भी पुरपुंज को उसी का चिंतन बना हुआ था। इसीलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब वह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित किया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही विवाह करेगा। शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले सांड नरेश महाराज मालध्वज ने समरभूमि समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मालध्वज ने एक श्यामलोचन कन्या और उसी से छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर पृथ्वी को मानवतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगने। राजा मलध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशील थी। उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। उससे अनेक दर्चुत नामक पुत्र हुआ और दर्चुत के इद्भाव हुआ।
अंत में राशि मलध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रभा का चंद्रदेव का अनुसरण करती थी, उसी प्रकार लोचन वेद ने अपने घर पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि देकर षष्ठ नरेश का अनुगमन किया। वहां चंद्रवशा, त्राणपड़ी और बटो नाम की 3 नदियां थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण में निर्मल रहते थे। वह रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल से बड़ा कठोर तप किया। धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलध्वज ने सर्वस्व समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, आयु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख दुख सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तब और उपासकों ने वासनाओं को निर्मूल कर दिया। यम, नियम आदि तथा इंद्र, प्राण और मन को वश में करके वे आत्माओं में परम भाव करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थाणु के समान निश्चय भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी मान न हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब और स्फूर्ति होने पर विशुद्ध विज्ञान दीपक उन्हें देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाश आत्मा प्रस्थान की भांति देह आदि समस्त उपाधि में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परम ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप देखा और अंत में इस अभेद चित्त को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय पति परायण वैदर्भी जब सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्म पति मल्लभध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती थी। व्रत उपवास कारण उसका शरीर अत्यंत ग्रस्त हो गया और सिर के बाल आपस में उलझे हो जाने के कारण उनमें लटे पड़ गई। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव से प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परमलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थित आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस विरह वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धाराओं से स्तनों को भिगोते हुए बड़े ही जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राशि उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई वह वसुंधरा लुटेरों और अधर्मियों राजाओं से भयभीत हो रही थी। अब इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुवाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं भी वही हूँ, तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अभिज्ञात नामक सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास संस्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मान शनिवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्र वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहते थे, किंतु मित्र, तुम विषय भोग इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले गए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपदान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के पास विषय उसके बगीचे और इंद्रियां छिद्र द्वार थे। तेज, जल और अन्य 3 परकोटे, मन और 5 इंद्रियां 6 वैश्यकुल थे। क्रिया शक्ति काम इंद्रियां भी बाजार थीं। 5 भूत हैं। उसके सभी छेड़ न होने वाले उपदान कारण थे। बुद्धि शक्ति की ही स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, आपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के सत्संग में तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। देखो, तुम
तुम ना तो विदभाराज की पुत्री हो और न यह वीर मलध्वज तुम्हारा पति, जिसने तुम्हें नौदार के नगर में बंद किया था, उस पुरपंचनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे, अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम ना पुरुष हो ना स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। महाराज, जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो, तुम मुझसे भिन्न नहीं। और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर को परछाई शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप में देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या अविद्या की उपाधि भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देखता है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के बिछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन वही मैंने तुम्हें परोक्ष रूप यह आत्मज्ञान दीर्घ दर्शन कराया, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर परोक्ष वर्णन ही एक अधिक प्रिय है। इस प्रकार हमारा 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हम फिर मिलेंगे 28वें अध्याय के संग। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे 28वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।